Khomeini give the fatwa of killing Salman Rushdie after 1 year. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि ईरानी सदर इब्राहीम का हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हुआ है, अब इसके मुतालिक कई इल्ज़ामात और कहानियां सामने आ रही हैं कि शायद यहूदी या फिर अमरीकी ताकतों ने ये हादसा करवाया है, क्योंकि हमेशा से ईरानी सदर इस्लाम दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देते आ रहे हैं। अब एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि सलमान रुश्दी, जो कि मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखता था, उस पर ईरानी सदर इमाम खमीनी ने फतवा दिया है, तो इसके मुतालिक आप क्या समझते हैं? You must have read Salman Rushdie's Satanic Verses, and as a Muslim, nobody would have liked that book. So what do you think Imam Khomeini did was correct, asking for the people for fatwa? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनने से पहले आपको बताते चलें कि सलमान रुश्दी एक मुर्तद था, जो कि न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बल्कि दीगर मज़ाहिब को भी गालियाँ देता रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि ईरानी सदर को 1 साल बाद फतवा देने का ख्याल क्यों आया, जबकि साल पहले कई ममालिक में ये किताब शाया भी हुई थी। That why did Imam Khomeini give the fatwa 1 year later? The first country to ban the book of Salman Rushdie's Satanic Verses was India. राजीव गांधी का जिक्र करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहले उसने सलमान रुश्दी की किताब हिंदुस्तान में बैन कर दी थी। यही नहीं बल्कि कई ममालिक ने उस किताब को बैन करवाया था, लेकिन ईरानी सदर को अब ख्याल आया है कि सलमान रुश्दी को खत्म कर देना चाहिए। And I congratulated Rajiv Gandhi for doing that act. Why should Khomeini give the fatwa of killing Salman Rushdie after 1 year? Because he was getting out of the news. असल में ये सब सियासत का खेल है और ईरानी सदर ने अपनी सियासत चमकाने के लिए फतवा दिया है, जबकि राजीव गांधी गैर मुस्लिम होकर भी इनसे ज्यादा बेहतर साबित हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद इस पर बात करते हुए कहा कि सलमान रुश्दी तो सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उस किताब में मलका एलिजाबेथ को भी गालियां दी हैं। बरतानवी हुकूमत ने अमरीकी राइटर को बैन कर दिया है, लेकिन सलमान रुश्दी को बैन नहीं किया, बल्कि उसको अवार्ड दिया, जबकि सलमान रुश्दी ने तो बरतानवी मुल्क को भी गालियां दी हैं। लेकिन अवार्ड इसलिए दिया था क्योंकि इस्लाम के खिलाफ भी बातें लिखी हुई थी। तो बरतानवी हुकूमत ने अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि साथ में इस्लाम को भी बदनाम किया जा रहा था। You know, Salman Rushdie, who claims just for namesake is a Muslim, he did not leave anyone. In his book, he even abuses Queen Elizabeth, and the same British government who had banned an American author for using a 4-letter word, father, uncle, cousin, king, for the policy of Margaret Thatcher, that same Salman Rushdie, he makes it active and use ink, and yet the book is very popular. So one American author they banned because he uses a 4-letter word for Margaret Thatcher. This another person, Salman Rushdie, makes it active, ing, for the same Margaret Thatcher policy, but he gets an award. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सलमान रुश्दी ने किसी को नहीं छोड़ा, तो उसने राम और सीता के मुतालिक भी बहुत गलत बातें की थी। वो बातें यहाँ बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि इसके बावजूद भी अक्सर हिंदू सलमान रुश्दी को सपोर्ट करते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि अक्सर हिंदू राम और सीता की इज्जत भी करते हैं। हो सकता है जब राजीव गांधी किताब को बैन करवा रहा था, तब वो नहीं जानता था कि उस किताब में हिंदू मजहब के बारे में भी बात गलत ही हुई है। The majority of the Indians, he even abused them. I don't want to use that word. He abused them or he don't leave them. And many of the people are supporting. So maybe Rajiv Gandhi didn't know, but later on if you read that book, you realize he did not leave anyone. So if a person who keeps on maligning, etc., Allah says in the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह फरमाता है कि जब कोई अल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो उसको खत्म कर दो या फिर उसको जला वतन कर दो। बल्कि बाइबल में भी हुक्म मौजूद है कि जब कोई खुदा के खिलाफ जाएगा या गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उनको तब तक पत्थर मारो जब तक वो मर ना जाए। तो ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी हुक्म आया हुआ है। As to anyone who wages a war against Allah and his messenger, there are various options given, that you can either execute him, you can crucify him, chop off opposite limbs, or take him out of the country. And this law is not only in the Quran, it is even in the Bible. If you read the book of Leviticus, it says that anyone who blasphemes the law, you should stone that person to death. असल में ऐसे फतवे रियासत के तरफ से अक्सर दिए जाते हैं, तो अगर कोई मुसलमान रियासत है तो वो गुस्ताख को खत्म करने का फतवा दे सकता है, जबकि हिंदुस्तान एक मुसलमान रियासत नहीं है तो हम अपने फतवे यहाँ नहीं दे सकते। If it's a confirmed blasphemy, if it's that part of the country, we cannot give fatwas here. They should kill him, etc. If it's an Islamic state of law, if anyone blasphemeth,
there are certain laws and rules and regulations laid down. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि मैं बहुत माजरत के साथ ये कहता हूँ कि अक्सर सियासतदान अपने वोट की खातिर ऐसे गुस्ताखों को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके खिलाफ फतवा नहीं देते हैं, क्योंकि सियासतदान अक्सर मजहब को अपनी सियासत के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक ईरानी सदर की बात करते हुए कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि उसने 1 साल बाद फतवा देकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो उसने परफेक्ट टाइम के ऊपर सलमान रश्दी की किताब को बैन करवा दिया था। उसमें कोई सियासी मफाद मौजूद नहीं था। और जब फतवे की बात आती है तो इस्लाम ने कोई ऑप्शन दिए हैं, चाहे उस गुस्ताख को ख़त्म कर दो या फिर जला वतन कर दो, लेकिन ईसाइयत में कोई दूसरा रास्ता मौजूद ही नहीं है। बाइबल कहती है कि ऐसे शख्स को पत्थरों से हलाक कर दो। If not all, I say majority. You find somewhere or the other they compromise for their own vote bank. And that's the reason that it is said that religion and politics, that pulls apart. They use religion as a plank to see to it that they get fame, etc. And that's what people do, which we people should be aware that the fatwa given by Khomeini, it was just a political gimmick according to me. But banning the book, what Rajiv Gandhi did, was perfect. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात तो 100% दुरुस्त है कि सियासतदानों ने मजहब का मजाक बनाया हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान। मजहब को लोग सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने हिंदुओं का वोट लेने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कई इकदाम किए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद भी जलावतनी बर्दाश्त की और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से निकलवा दिया। जब इलेक्शन करीब आया तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ड्रामा शुरू हो गया। ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक की सोच और नजरिया है। अगर ईरानी सदर ने फतवा अपने मफाद के लिए दिया था, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की राह पर गामजन करें, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।